सो गाइज अब आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव। इसको हम विद इन 5 से 10 मिनट फिनिश करने वाले हैं। सो इसमें मैं आपके हाईलाइटेड पॉइंट लाया हूँ पूरे चैप्टर के छांट कर, तो वो अभी हम फिनिश करने वाले हैं। उससे पहले इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सारे जितने भी फिजिक्स के चैप्टर हैं उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मेरे पास भी समय नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है, सो फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले बता दो कि यदि आपको लोगों को तुक्का मारने की ट्रिक चाहिए ना, साइंटिफिक मेथड बिल्कुल प्रूवन आपके एनालिसिस करके मैं बनाऊंगा, सो आप लोग कमेंट कर देना कि आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। बाकी चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपके इसमें हाईलाइटेड पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपका हो जाता है। उससे पहले बता दूं कि लो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं, चुंबक कहते हैं। बाकी प्राकृतिक चुंबक का अच्छा उदाहरण है आपके मैग्नेटाइट। ओके ओके, Fe3O4 इसका फॉर्मूला। बाकी अब आता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है और आपको RUHS में पूछा जा सकता है। सो अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? नरम लोहे से या फिर गर्म लोहे से? सो आपको आंसर टिक करना है नरम लोहे से। और स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? स्टील से, कोबाल्ट से, स्टील एंड निको, टंगस्टन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने हाईलाइटेड नहीं किया। अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसमें, वह स्थान जहाँ लो चुंबकीय पदार्थ चुंबक पर अधिक चिपकते हैं तो वो ध्रुव कहलाते हैं। और यदि किसी चुंबक को ऊर्ध्वाधर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आपके ये पिछले लास्ट ईयर एग्जामों में पूछा गया है और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको तो मैं कैसे बोलता हूँ, आप लोगों को अब पता चल ही गया होगा। सो अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है। सो मैं भी हाइपर एक्टिव हो चुका हूँ। यदि किसी चुंबक को ऊर्ध्वाधर बीच में से काट दे, तो ये आपका चुंबक है, इसको ऊर्ध्वाधर बीच में से काट दिया जाए ना, तो इसकी ध्रुव प्रबलता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ध्रुव प्रबलता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा का ऐसा, जैसे पहले आकर्षित कर रहा था ये, ऐसा का ऐसा अब भी आकर्षित करेगा। लेकिन यदि किसी चुंबक को यदि उसके अक्ष के अनुदिश काट देना यहाँ से, तो इसकी ध्रुव प्रबलता आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब ध्रुव प्रबलता का मात्रक, ये भी आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। सो ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है A गुणा M, एम्पीयर गुणा मीटर। अब आपके जो नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है वो है चुंबक की प्रभावी लंबाई ज्यामिति की लंबाई की होती है 5/6 गुनी। चुंबक की प्रभावी लंबाई की दिशा होती है S से N की ओर। अब भाई आपको आगे देखने को मिल जाएगा ये सेम, इसलिए मैं आप इस पर थोड़ा सा जोर नहीं दिया। बाकी आपके आपके चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो कूलाम बल होता है वो होता है F बराबर μ0/4 पाई M1 M2 अपॉन में R²। सो यहाँ आपका के नहीं होकर आपका क्या है, कांस्टेंट μ0/4 पाई। और इसका जो होता है मान है मात्रक पूछा जा सकता है कभी कभी, तो इसका मान होता है 10⁻⁷ और मात्रक की बात करो तो न्यूटन अपॉन एम्पीयर स्क्वायर। और इसका एक और मात्रक होता है वेबर अपॉन एम्पीयर गुणा मीटर। सो ये दिमाग में घुसा लीजिए। बाकी अब आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये चुंबक है। अब क्या है, ये एन है, ये एस पॉइंट है। अब चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबक के बाहर तो एन से एस की ओर होती है, एन से एस की ओर होती है, एन से एस की ओर होती है। लेकिन चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा एस से एन की ओर होती है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी है यार, इंपॉर्टेंट ही मैं क्या करूं, इस चैप्टर से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं, ये बता दूं। कोई भी न्यूमेरिकल आपके पूछा नहीं जाता है। ज़्यादातर चांसेस है, 95% चांसेस है कि इसी आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो आप लोग ध्यान से कान खोलकर इन MCQ को पढ़ लीजिए, इन वन लाइन को पढ़ लीजिए। उदासीन उदासीन बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र व पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा। सो उदासीन बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबक का क्षेत्र का परिमाण, तो परिमाण तो इसमें समान होता है लेकिन दिशा भिन्न होती है, दिशा भिन्न होती है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बोलता आया हूँ और अब भी बोलता आ रहा हूँ, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आएगा, डिपेंडेंसी पर क्वेश्चन आएगा। सो ये एक्सेप्शन है कि दिशा भिन्न होती है पर लेकिन परिमाण समान होता है। अब मैं बात करूँ, यदि किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है ही मिलता है। सो इसको अपने दिमाग में घुसा, यदि किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव आपके भौगोलिक उत्तर दिशा में है ना, तो आपके उदासीन बिंदु अक्ष पर प्राप्त होंगे। लेकिन यदि किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव आपके भौगोलिक की उत्तर दिशा में है ना, तो आपका उदासीन बिंदु निरक्ष पर प्राप्त होंगे।
नेक्स्ट आपके जो केसेस इस चैप्टर में से देखने को मिलते हैं उसमें से दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, m गुना l। और बात करूँ यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक व दिशा क्या होता है, एम्पीयर मीटर स्क्वायर। s से n की ओर इसकी दिशा होती है, s से n की ओर इसकी दिशा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस ओर होती है, s से n की ओर होती है। और अब हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र आपकी एक अदिश राशि है, सदिश राशि है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, न्यूटन अपॉन एम्पीयर गुना मीटर। और यहाँ से दंड चुंबकीय अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू दंड अपॉन 4 पाई, ये ऐसा ही है जैसा आपने देखा था विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में, के क्यू बाय आर स्क्वायर आर क्यूब। और के टू वहाँ पे आपके क्या था, 2 kp बाय आर क्यूब। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, यहाँ पे के की जगह ये कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और 2 तो ऐसा कैसा ही यहाँ दिया हुआ है, और m अपॉन में आर क्यूब। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले चैप्टर के दूसरे चैप्टर के, तो वो देख लीजिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है इस चैप्टर का, वो है चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻⁵ टेस्ला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पृथ्वी के अक्ष भौगोलिक अक्ष से कितने डिग्री पर झुके हैं, 11.3 डिग्री पर। अब आपके आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है नक्शे बना, अरे यार इसको हाईलाइटेड करना कैसे भूल गया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नक्शे बनाने के लिए किस कोण का उपयोग करते हैं, सो दिक्पात के कोण का उपयोग करते हैं। नक्शे बनाने के लिए दिक्पात के कोण का उपयोग करते हैं। जिसने भी एक बार लेक्चर देख लेने के लिया ना, तो उसका तो एमसीक्यू ठीक होने वाला है, क्योंकि मैं बता दूं एमसीक्यू का एक ही फंडा है, यदि आपने एक बार देखा हुआ है ना, तो आप लोग कर ही लोगे। सो वीडियो को देखने में यार 5-10 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा कोई टाइम थोड़ी लगता है, फटाफट देख लीजिए। मुंबई का दिक्पात का कोण कितना, 0.56 वेस्ट। दिल्ली का दिक्पात का कोण मात्र, ये एग्जाम में पूछा गया है लास्ट ईयर में, लास्ट 2-3 सालों की बात करूँ तो उसमें पूछा गया है, शायद 2029 या ऐसा कुछ पूछा गया। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिल्ली का दिक्पात का कोण 0.41 ईस्ट। और दिक्पात के कोण आपके कहाँ यूज होते हैं, नक्शे बनाने के किसका कोण का उपयोग होता है, दिक्पात के कोण का। अक्षों पर नति, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट 2021 में पूछा गया, आपके क्वेश्चंस आ चुका है। अक्षों पर नति कोण का मान क्या होता है, 0 डिग्री। अभी भी पूछा जा सकता है, इसको हल्के में लेना नहीं है। ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज चुंबकों के घटकों का मध्य संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बी वी बराबर बी एच टेन थीटा। और बात करूँ तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यार जो हाईलाइटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको तो मैंने मतलब रगड़ के करवाना ही है। चुंबकीय पदार्थों के लिए गॉस का नियम 0, बी डॉट टी एस बराबर 0,0,0,0,0। एक्सेप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, पहले भी बता दिया, अब भी बोल रहा हूँ। और अब नेक्स्ट आपके हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, सो तीव्रता का मान होता है आई बराबर m अपॉन में v, जहाँ m आपका चुंबकीय आघूर्ण है। नेक्स्ट चुंबकन तीव्रता का मात्रक, चुंबकन तीव्रता का मात्रक कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ज़्यादा तो देखने को नहीं मिला, वरना ज़्यादा देखने को मिला होता तो मेरा रिएक्शन भी तो कुछ अलग होता ना, यस और नो। अब आपके यहाँ से देखने को मिल जाता है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमा, मात्रक होता है एम्पीयर अपॉन मीटर, एंड विमा हो जाएगी ये वाली जो आपको स्क्रीन पर दिख रही। चुंबकन क्षेत्र का मान H बराबर बी नॉट अपॉन में म्यू नॉट, ये भी आपको, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और एक बार इसको रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग भूल जाओगे, ये आप लोग भूल जाओगे। चुंबकन क्षेत्र का मात्रक होता है एम्पीयर, ये तो आपको बता ही चुका हूँ। चुंबकन क्षेत्र किस पे निर्भर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाह्य धाराओं पर चुंबकन क्षेत्र निर्भर करता है। बात करूँ चुंबकीय प्रकृति का मान, यहाँ से आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाता है न्यूमेरिकल, तो वाई अपॉन में एच, एच क्या है आपके चुंबकन क्षेत्र है, यस और नो। अब आपका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, चुंबकीय प्रवृत्ति का मात्रक क्या होता है। ये चुंबकीय प्रवृत्ति है, सॉरी चुंबकीय प्रकृति बोल गया था मैं। चुंबकीय प्रवृत्ति का मात्रक मात्रकहीन राशि होती है, मात्रकहीन राशि होती है, और ऐसे क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं। मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है, शून्य होती है, शून्य होती है। बहुत कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चंस पूछा गया है ये वाला। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सो आ जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों का, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों का कारण है इलेक्ट्रॉन के कक्षीय, ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। जितने भी लाया हूँ पूछे गए हैं लास्ट को, अभी आरयूएचएस में नहीं तो पैरामेडिकल में, नहीं तो फार्मेकोलॉजी
अरे यार सॉरी, फार्माको क्या, फिजियोथेरेपी या फिर कोई भी आपके जहाँ फिजिक्स होती है वहाँ से तो ये क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। सो प्रतिचुंबकीय पदार्थों का गुण आपके इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। प्रतिचुंबकीय पदार्थों का उदाहरण देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थों का उदाहरण नहीं है या फिर उदाहरण है, उसमें से आप लोगों को ये सारे दे दिए जाएंगे। आपके पानी दे देंगे, हीरा दे देंगे, कॉपर दे देंगे, टीन दे देंगे, जिंक दे देंगे, ये सारे दे देंगे और आपको उसमें से टिक करना होता है और ये क्वेश्चंस पूछा जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। सो प्रतिचुंबकीय पदार्थों का एक अच्छा उदाहरण है अतिचालक। अतिचालक पदार्थों के लिए आपके चुंबकीय प्रवृत्ति और म्यूटू का मान एक्स, आपके चुंबकीय प्रवृत्ति का मान -1 होता है अतिचालक पदार्थों के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति एक्सएम का मान -1 होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों का कारण क्या है? सो प्रतिचुंबकीय पदार्थों का कारण था इलेक्ट्रॉन की आपके कक्षीय गति, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थों का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय और चक्र दोनों गति। अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण आप लोगों को देख लीजिए, सोडियम, कैल्शियम, आपके ये एग्जांपल है सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, क्लोर। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ से आपको पूछा जाएगा और अनुचुंबकीय पदार्थों में निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है। सो आपको सोडियम दिया जाएगा, कॉपर दिया जाएगा, O2 दिया जाएगा। तो आपको वहाँ से सेलेक्ट करने के आ जाना है। लोचुंबकीय पदार्थों का गुण डोमेन की उपस्थिति के कारण होता है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या 10 की पावर 11 होती है। सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 की पावर 11 होती है, 10 की पावर 11 होती है, 10 की पावर 11 होती है, 10 की पावर 11। डोमेन का आकार कितना होता है? 1 mm। ओके ओके ओके। लोच चुंबकीय पदार्थों का म्यू आर का मान 1 से, ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा वो तो बता ही रहा हूँ मैं, मेरा एक्सप्रेशन आप लोग देख रहे होंगे। सो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अनुचुंबकीय पदार्थों में क्यू ताप का मान, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो एक्स एम बराबर C/T। और लो चुंबकीय पदार्थों के लिए आपके क्यू ताप का मान तो C/T-TC। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सो लोहे के लिए यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सो लोहे के लिए क्यू ताप का मान 1094 के, और कोबाल्ट के लिए 1394 के, और निकल के लिए 631 के। और फिर ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नरम लोहे की धारणशीलता, और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नरम लोहे की धारणशीलता आपके स्टील से अधिक होती है, और नरम लोहे में शिथिल हानि कम होती है। नरम लोहे में शिथिल हानि कम होती है। नरम लोहे में शिथिल हानि कम होती है। नरम लोहे में शिथिल हानि कम होती है, और नरम लोहे की धारणशीलता स्टील से अधिक होती है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू। ऐसे ही आपके और भी फिजिक्स के वीडियो आने वाले हैं, सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।